26 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है यूएसबी एनिमेशन है। ये आप यूएसबी कनेक्ट कर दिया तो यूएसबी कनेक्ट करने के बाद कैसा आना चाहिए एनिमेशन, यहाँ पर आपको 3 एनिमेशन मिलेंगे यूएसबी एनिमेशन, जो आपको अच्छा लगे वो आप सेट करके रख सकते हैं। उसके अलावा 27 फीचर की बात करने के लिए स्क्रीन ऑन ऑफ एनिमेशन, अभी इस तरह से मैं ऑफ करता हूं तो कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, ऑन करता हूं तो भी कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है। इस तरह से अभी देख सकते हैं मैं एक एनिमेशन सेलेक्ट कर लिया तो आप देख सकते हैं ऑफ करने के बाद ऑन करने के बाद इस तरह से एनिमेशन आते हैं। ये इतना सिंपल आते हैं एनिमेशन, आप देख सकते हैं उतना ही सिंपल एनिमेशन है, जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से आप करना, उतने खास तो फीचर नहीं है। अभी बात करते हैं और बैक आकर खास फीचर की दोस्तों। अब बात करते हैं 28 फीचर की। 28 फीचर की बात करने के लिए आपको जाना है सेटिंग में। सेटिंग में हम आएंगे, सेटिंग में आकर देखते हैं और फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा साउंड, साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। मीडिया कर सकते हैं, नहीं तो आप रिंगटोन कर सकते हैं। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आप यहाँ पर मीडिया कर लिया ना, तो जब भी वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर मीडिया वॉल्यूम ज्यादा होगा। आप यहाँ पर रिंगटोन कर सकते हैं, इसको यहाँ पर रिंगटोन करेंगे ना, अब जब भी वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर रिंगटोन वॉल्यूम ज्यादा होगा। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। 29 फीचर की बात करने के लिए उसी साउंड पर आपको क्लिक कर लेना है। साउंड पर क्लिक करने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर दिख रहा है वाइब्रेट फॉर कॉल्स, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ऑलवेज वाइब्रेट पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको जब भी कॉल आता है तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट होता रहेगा रिंगटोन के साथ में। 30 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा यहाँ पर डायल पैड टून है, और सारे टून्स को यहाँ पर आपको ऑफ करना है। आप ऑफ करेंगे ना आपकी बैटरी बैकअप ज्यादा देगी, कैसे आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप इनको ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद जब भी आप स्क्रीन पर टच करेंगे, लॉक करेंगे, अनलॉक करेंगे, स्मार्टफोन से स्पीकर है ना दोस्तों, क्या होता है साउंड आता है, वहां से भी आपकी एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम होती है। आप इन सबको ऑफ करेंगे तो वहां से आपकी बैटरी कंज्यूम नहीं होगी स्पीकर से, तो यहाँ से आपकी बैटरी ज्यादा हो सकती है। अभी बात करते हैं 31 फीचर की। उसी में आपको यहाँ पर दिख रहा है टच वाइब्रेशन। आप ये जो बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन पर क्लिक करने के बाद वाइब्रेशन होना चाहिए आपका स्मार्टफोन, तो यहाँ से आप रख सकते हैं। टच वाइब्रेशन पर क्लिक कर लेना है। अब इन तीनों बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट हो जाता है। अगर आप इस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं कहूँ तो इसको ऑफ ही करना है, लेकिन फिर भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 32 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक आना है, और आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऐप एंड नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सी ऑल एप्स है। यहाँ पर ये क्या है आपको बताता हूँ, यहाँ पर सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं। अब मान लो कि आपको क्रोम से बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, यहाँ पर क्लियर कर करके आप थक जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लेना है, नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है, अलो क्रोम नोटिफिकेशन है ना, यहाँ से इसको ऑफ करना है। आपको जब भी क्रोम से कोई भी नोटिफिकेशन आता है, मैसेज आता है, तो यहाँ पर आपको आएगा नहीं नोटिफिकेशन क्रोम से, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑफ कर लिया है। कौन से एप्लीकेशन से आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, क्लियर कर करके आप थक जाते हैं, तो यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। 33 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा, उसी ऐप एंड नोटिफिकेशन सेटिंग में आने के बाद ऐप क्लोन है। अब डबल एप्लीकेशन यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अभी फेसबुक को डबल कर लेता हूँ, क्लोनिंग ऐप हो रहा है। अभी इसको ये क्लोन होने के बाद आप देख सकते हैं 2 एप्लीकेशन होंगे, आप बता देता हूँ अभी 2 हो चुके होंगे। यहाँ पर एक फेसबुक है और यहाँ पर एक फेसबुक है। कुछ इस तरह से आप डुअल फेसबुक कर सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं फेसबुक को। यहाँ पर बात करते हैं 34 फीचर की। 34 फीचर की बात करने के लिए आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैटरी पर क्लिक कर लेना है। बैटरी पर क्लिक करने के बाद बैटरी परसेंटेज, इस पर क्लिक करके इसको बैटरी परसेंटेज सेटिंग को यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी बैटरी परसेंटेज नहीं दिख रही है तो यहाँ से आप बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑन कर सकते हैं। दोस्तों आपको बैटरी परसेंटेज सेटिंग ऑन करने के लिए बैटरी सेटिंग में आना है। बात करते हैं 35 फीचर की, और आपको यहाँ पर आना है बैक आने के बाद उसी सेटिंग में सिक्योरिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। सिक्योरिटी पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फाइंड माय डिवाइस। अगर आपका ये ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। अब आपका स्मार्टफोन गुम जाता है तो आप बड़े आराम से ट्रैक कर पाएंगे अगर अपने ईमेल आईडी अटैच करके रखे हैं तो। 36 फीचर की बात करने के लिए आपको आना है सेटिंग में आने के बाद और आपको आना है नीचे आने के बाद यहाँ पर शॉर्टकट एंड एसेसिबिलिटी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर और आपको आना है नीचे, यहाँ पर दिख रहा है तीसरे नंबर पर स्मार्ट मेंशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। स्मार्ट स्क्रीन ऑन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये रेस टू वेक है, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब जब भी मान लो कि आप जेब में रखें, फोन को टेबल पर कहीं भी रखें, जब भी आप फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, ये स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। 37 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है डबल टैप टू वेक है। ये अगर आपका ऑफ है तो इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि दोस्तों आपको ऑन करना है स्क्रीन को, डबल टैप करना है स्क्रीन पर, इस तरह से आप डबल टैप करेंगे तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाएगा। आप देख सकते हैं
डबल टैप करके आप अपने स्क्रीन को ऑन कर सकते हैं। आपको बटन पर क्लिक करके ऑन करने की जरूरत नहीं। यहाँ पर बात करते हैं 38 फीचर की, बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्मार्ट वेक है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इन सारों को, इस सबको ऑन करना है। ऐसे सबको ऑन करने के बाद ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो अभी आप नीचे स्वाइप डाउन करेंगे तो डायरेक्ट इस तरह से कैमरा ओपन हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं ऑफ स्क्रीन पर ही। और आप करेंगे स्वाइप अप करेंगे तो डायरेक्ट आपका स्मार्टफोन अनलॉक हो जाता है। आपको बता देता हूँ, मैं आपसे स्वाइप अप कर लेता हूँ तो डायरेक्ट अनलॉक हो जाता है। उसके अलावा और भी यहाँ पर कुछ फीचर्स आपको मिल जाते हैं, वो आप कर सकते हैं। 39 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक। यहाँ पर स्मार्ट कॉल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दूसरे नंबर पर दिख रहा है स्मार्ट आंसर, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। ये क्या आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आता है, कॉल आने के बाद आपको इस तरह से आपको कॉल रिसीव करना नहीं है। जैसे आपको कॉल आता है सीधे कान के पास लेकर जाना है, ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाएगा। 40 फीचर की बात करने के लिए उसके ठीक नीचे दिख रहा है स्मार्ट म्यूट है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आपको कॉल आ रहा है, आप वो कॉल रिसीव नहीं करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, अपने फोन को इस तरह से फ्लिप करना है। फोन को फ्लिप करने के बाद रिंगटोन म्यूट हो जाएगा, कॉल तो आता ही रहेगा, बस रिंगटोन म्यूट हो जाएगा। रिंगटोन म्यूट करने के लिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। 41 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आप शेक करेंगे फोन को, इस तरह से जोर शेक करेंगे तो फ्लैशलाइट यहाँ पर ये ऑन हो जाएगी। 42 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्विक एक्शन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्विक एक्शन यहाँ पर दिख रहा होगा, ये क्या आपको बता देता हूँ। वॉल्यूम माइनस बटन हम यहाँ से ऑन करेंगे, फ्लैशलाइट कुछ इस तरह से आप फ्लैशलाइट ऑन कर सकते हैं वॉल्यूम माइनस बटन से। तो चलिए इस तरह से आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ओपन ऐप है ना, यहाँ पर क्लिक करके आप कोई भी एप्लीकेशन रख सकते हैं। मतलब फ्लैशलाइट छोड़कर दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर आप सेलेक्ट करके रख सकते हैं। फोन, अभी आपको फोन पर क्लिक करना, मतलब फोन में जाना है डायरेक्ट, तो वॉल्यूम माइनस बटन पर लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट अभी हम फोन ओपन हो चुका है। इस तरह से आप कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो आपको तो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। तो अभी बात करते हैं 43 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है सेटिंग में। और सेटिंग में आने के बाद उसी शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी पर आपको क्लिक करना है और आपको यहाँ पर दिख रहा है इजी टच, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपको बता देता हूँ यहाँ पर एक आइकॉन निकल कर आया है। इतने फीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये रहा स्क्रीनशॉट बटन, आपको बोला था ना मैं एक और स्क्रीनशॉट का तरीका है बोलकर, तो ये रहा वो स्क्रीनशॉट का तरीका। ऐसे आप फोन को लॉक भी कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये रहा आप रिसेंट टास्क रिमूव कर सकते हैं। ये रहा बैक बटन और ये रहा कैलकुलेटर है और होम बटन है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी यहाँ से कर सकते हैं, टास्क को ऑन ऑफ कर सकते हैं। इतने फीचर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं इसी इजी टच में। आप इस जरूर ऑन करना है इस इजी टच को और जरूर यूज करना। तो चलिए अभी बात करते हैं 44 फीचर की। और आपको आना है सेटिंग में और आपको आना है नीचे और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। इसी सेटिंग में आना है। इसी सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फ्लैशलाइट नोटिफिकेशन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इन दोनों को ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ। आपको इनकमिंग कॉल आता है तो फ्लैशलाइट लगते रहेगी और आपको कोई मैसेज आता है तो फ्लैशलाइट 1-2-3 बार लगेगी, कुछ इस तरह से आता है। तो आप टेबल पर दूर कहीं भी फोन को रखें, फ्लैशलाइट को लगते हुए देखकर आप पता कर सकते हैं कॉल या मैसेज आ रहा है बोलकर। 45 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 100 मोड है और आप इसको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह से आप करेंगे ना तो आप स्क्रीन आपका छोटा हो जाएगा, तो आप 100 मोड यूज कर सकते हैं। आपको तो मैं करके बताया, आप इस तरह से यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं 100 मोड इसी Vivo Y51 में। जैसा आपको अच्छा लगे उस तरह से कर लेना। ये उतना फनी है दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना मजा आएगा 100 मोड यूज करने के लिए। आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बात करते हैं 46 फीचर की और आपको उसी सेटिंग में आना है। उसी सेटिंग में आने के बाद और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एकदम लास्ट में एक्सेसिबिलिटी, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद और आपको आना नीचे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रिमूव एनिमेशन, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन करने से पहले आपको बताता हूँ। अभी मैं बैक आता हूँ और ओपन करता हूँ, कितने स्लो से ओपन हो रहा है कितने स्लो से बैक आ रहा है ना। अभी यहाँ पर आपको इसको ऑन करके बता देता हूँ। ऑन कर लिया, अभी आप देख सकते हैं कितने स्पीड से ओपन हो रहा है, कोई भी एनिमेशन नहीं आ रहा है, कितनी स्पीड से ओपन हो रहा है कितनी स्पीड से क्लोज हो रहा है। आप इसको ऑन करके रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और 47 फीचर की उसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में। और आपको यहाँ पर एकदम लास्ट में दिख रहा है, एकदम लास्ट में तो नहीं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बीच में मिड में यहाँ पर दिख रहा है पावर बटन टू एंड कॉल्स, इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। ये क्या है आपको बता देता हूँ, ये तो आपको समझ गया होगा क्या है। आप कॉल पर बात कर रहे हैं तो आप पावर बटन पर क्लिक कर लेंगे तो कॉल कट हो जाएगा। अगर आपको कॉल काटना है तो पावर बटन पर क्लिक कर देना तो खत्म, कॉल कट हो जाएगा। 48 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे, एकदम लास्ट में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा हाई कॉन्ट्रास्ट, इस पर आपको क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है। आपके कुछ इस तरह से कॉन्ट्रास्ट मतलब फॉन्ट्स इस तरह से हो जाएंगे। आप फॉन्ट्स को इस तरह से आप कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। जो फॉन्ट्स आपको अच्छे लगते हैं
वो आप कर सकते हैं इसी Vivo Y51 में। तो चलिए और आते हैं बैक अगर बात करते हैं अभी 49 फीचर की बात करते हैं। 49 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है बैक, यहाँ पर एकदम लास्ट में दिख रहा होगा, एक और बार आता हूँ सेटिंग में आना है और एकदम लास्ट में आना है। यहाँ पर सिस्टम दिख रहा होगा, सिस्टम पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आना, ये बैक बटन इधर है और मेन्यू बटन इधर है ना। अब इसको चेंज कर सकते हैं। अभी बैक बटन इधर आ चुका है और मेन्यू बटन इधर आ चुका है। और आप बैक बटन और मेन्यू बटन, होम बटन आप हाइड ही करना चाहते हैं, टोटल हाइड करना है तो आप जस्टर नेविगेशन पर क्लिक कर लेना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे बटन हाइड हो जाएंगे, बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन हाइड हो जाएंगे। आपको बैक आना तो यहाँ से आप बैक आ सकते हैं, यहाँ से भी बैक आ सकते हैं। होम बटन पर क्लिक करना है तो नीचे से बस इतना करना है, होम बटन क्लिक हो जाएगा। उसके अलावा आपको रिसेंट टैक्स रिमूव करना है तो नीचे से आपको होल्ड करके इतना करना है, बस रिसेंट टैक्स यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरह से फीचर आते हैं। 50 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर देखें सिस्टम में जाकर और फीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर कोई फीचर बाकी नहीं रहे। 50 फीचर की बात करने के लिए और वापस से यहाँ पर हम आएंगे भी, कहाँ आएंगे, यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्वालिटी हाई कर लेना और स्टार्ट कर लेना और बाकी की जो सेटिंग करना चाहते हैं तो कर लेना, करके आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। 51 और आखिरी फीचर की बात करेंगे ना, आपकी बता देता हूँ ये क्या है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन पैनल में आना है। नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद यहाँ पर एक आइकॉन आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मान लो कि ये क्या है आपको बता देता हूँ। अब मान लो कि आप किसी को फोन दे रहे हैं, ज्यादा मत यूज कर बोलकर दे रहे हैं, तो यहाँ पर फिर भी आप देकर फोन चले जाते हैं, आपको फिर भी शक है कि वो बहुत ज्यादा यूज करता है फोन, ऐसा शक है तो आप कितने घंटे यूज किया आप देख सकते हैं। सुबह से 4 घंटे 19 मिनट ये फोन यूज हुआ है और 28 टाइम्स पिक हुआ है फोन। इस तरह से आपको सारा डिटेल्स बता देगा। अब किसी को बोल कर दे रहे हैं 2 घंटे से ज्यादा फोन मत यूज करना बोल कर दे रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 घंटे यूज किया, कितना यूज किया यहाँ पर बता देगा। वो स्क्रीन टाइम कितना है वो यहाँ पर टोटली बता देगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और सुबह से फोन को कितनी बार लिया वो भी बता देगा। यहाँ पर अभी 28 है ना, अभी 29 होगा, आपको बता दूं। अभी मैं ऑफ करके रखा हूँ, लॉक करके। अभी एक और बार पिक करता हूँ, एक और बार लेता हूँ फोन को। अभी 28 से 29 हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और 1 मिनट ज़्यादा हो चुका है, 4 घंटे 19 मिनट थे पहले, अभी 20 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे ये रहे दोस्तों Vivo Y51 के टॉप आपको 51 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बता दिया। और आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाकर देख लेना इसी Vivo Y51 का पार्ट 1 वीडियो। उस पार्ट 1 में आपको मैं 25 के आसपास टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स बताया हूं। वो पार्ट 1 के 25 फीचर्स देखकर भी आप अपने फोन को एकदम कूल ऑसम कर सकते हैं।